अब बात मुर्गे और अंडे की कर लेते हैं। उस बहस में नहीं पड़ेंगे जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। हमारी बहस दूसरी है। इस मुर्गी और अंडे की कीमत तुम क्या जानो। ये मुर्गी और अंडे की कहानी कितने लोगों को प्रभावित कर रही है, मैं आपको बताता हूं। एक अंडे की कीमत कितनी होगी? 7 से 8 रुपए। लेकिन सस्ते में मिलने वाले एक सामान्य अंडे से जनजाति वर्ग की जिंदगी बदलने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन जैसे लापरवाही करने पर अंडा फूटकर बर्बाद हो जाता है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो गया है। मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के लिए लाखों सरकारी रुपए खर्च हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो मुर्गियां बची और ना ही अंडे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके से सिस्टम की सुस्ती का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। और मैं फिर कह रहा हूं, ना ये सामान्य मुर्गी है, ना ये सामान्य अंडे। इन 4 तस्वीरों को देखिए। आप बस ये जानिएगा कि अगर मैं ये खबर आपको बता रहा हूं तो इस अंडे से कितनी बड़ी जिंदगी बदल सकती थी। ये सरकार ने सोचा था भाई, इस प्रोजेक्ट का नाम। इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये चारों तस्वीरें पोल्ट्री फार्म की, जिन्हें सरकारी खर्चे पर बनाया गया था ताकि इसमें मुर्गी पालन किया जा सके। लेकिन मौजूदा समय में इन्हें देखकर लगेगा नहीं कि ये पोल्ट्री फार्म हैं। पहली तस्वीर देखिए। पोल्ट्री फार्म कबाड़ घर में तब्दील हो गई। जहां मुर्गियों को रखा जाना था, वहां कबाड़ और खराब सामानों को रखा जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं। यह माझापारा में बने मुर्गी शेड की तस्वीर है, जहां अब शराब बनाने का काम चल रहा है। मुर्गियों के मरने के बाद खाली पड़े शेड में जनजाति परिवार के लोग चूल्हा रखकर देसी शराब बनाते हैं। तीसरी तस्वीर में आपको पोल्ट्री फार्म के दरवाजे पर ताला लटका दिखाई देगा, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रह गया है। और चौथी तस्वीर में पोल्ट्री फार्म गोदाम के तौर पर नजर आ रहा है, जहां खेती किसानी और घर के सामान रखे जा रहे हैं। आखिर पोल्ट्री फार्म इतनी बदहाल स्थिति में क्यों है? ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे लापरवाही की भेंट चढ़ गया, आपको विस्तार से बता देता हूं। ये पूरा मामला सूरजपुर जिले के पंडो नगर का है। अब यहां से कहानी शुरू होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पंडो यानी जनजाति, मतलब संरक्षित जनजाति, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है और इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भी दिया गया है। साल 2019 में कांग्रेस सरकार ने पंडो जनजाति के 46 परिवारों को मुर्गी पालन से जोड़ने का फैसला लिया, ताकि इस जनजाति के लोग मुर्गियों का अंडा बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। पहला आप सुन लिए, आप बजट। पंडो जनजाति के घरों में 50-50 हजार रुपए की लागत से मुर्गी शेड बनाए गए। फिर परिवारों को मुर्गी और चूजे भी दिए गए। कुछ दिनों तक वो सब सही रहा, लेकिन धीरे धीरे ये मुर्गियां बीमार और कमजोर होने लगी। स्थिति गंभीर हुई तो राजधानी रायपुर से डॉक्टर भेजे गए। फिर मुर्गियों का इलाज कराया गया, लेकिन इलाज के कुछ दिनों बाद ही सभी मुर्गियां मर गईं। इसके बाद अधिकारियों ने दोबारा कभी क्षेत्र में आकर निगरानी नहीं की, लिहाजा सभी पोल्ट्री फार्म समय के साथ बदहाल होते चले गए। पंडो नगर से हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। एक योजना शुरू की गई कि पंडो जनजाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, अंडा उत्पादन कराया जाए, मुर्गी पालन कराया जाए। करीब 30 से अधिक परिवारों को मुर्गी फार्म इसी तरीके से बनाकर रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया गया था। जो मुर्गी फार्म है उसके अंदर क्या आज पड़ा हुआ है, आप अंदर की तस्वीर देखिए और समझ लीजिए। पूरा अंदर क्या हो गया है, मुर्गी फार्म गोदाम बन गया है, यानी कबाड़ रखने की जगह बन गई है। इस चित्र में ही मुर्गियां रह गई हैं, चूजे और मुर्गियां ये सब चित्र में ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ताला लग चुका है, हमेशा के लिए ताला है, ताला भी जंग खा चुका है और पूरी तरीके से मुर्गी फार्म अब बंद हो चुका है। सभी का एक ही डिजाइन का पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, लेकिन अंदर चलिए और इसके अंदर की क्या हाल है मैं इसको भी दिखाता हूँ। अब पंडो जनजाति के लोग यहाँ क्या करते हैं, शराब बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, शराब बनाने के लिए सारे जो बर्तन वर्तन हैं ये पड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि कल ही शराब वगैरह यहाँ पे बनाया गया होगा। देखिए, महुआ अभी इसमें है, आप दिखा सकते हैं अगर चाहें तो। लाइट बढ़ा कर देखिए, इसमें ये महुआ है, महुआ लोग पका रहे हैं पोल्ट्री फार्म में। तो ये पोल्ट्री फार्म की तस्वीर है। अब मुर्गा नहीं, यहाँ शराब बनने लगा है। शराब की बोतलें यहाँ पर दिख सकती हैं आपको, क्योंकि मुर्गियाँ मर गई लापरवाही की वजह से। इसके निर्माण में भी बड़ा घोटाला हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है बेहद खराब है। देखिए, इसमें अब इसकी जो जालियाँ लगाई गई थी, ये जालियाँ भी काफ़ी अमानक दिख रही हैं। यही जेबर घरोला बना जी हैं, बना के बाद मुर्गी यही जेबर और के साहब डॉक्टर वो सुई लगाई, वही मुर्गी में साफ
आपको बिहान भी साफ होगी सब। बैकयार्ड कुक्कुट की एक लाइफ होती है, वो 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के जब 1 किलो के हो जाते हैं तो या तो किसान बेच देता है या खुद खा लेता है। 4-5 वर्ष पूर्व शेड बना हुआ था, तो निसंदेह समय के साथ-साथ कुछ उसमें परिवर्तन हो गया होगा, तो उसको दोबारा दिखवा लेंगे। अगर रोजगार गारंटी योजना और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही नहीं की होती तो आज पोल्ट्री फार्म अच्छी स्थिति में होते और पंडो जनजाति के लोगों की जिंदगी भी सुधरती। लेकिन मुर्गी पालन के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अधिकारियों ने दोबारा गांव में आकर योजना की हकीकत जानना उचित नहीं समझा, जिससे योजना ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि 5 साल बाद दोबारा भी ये योजना शुरू हो सकती थी, लेकिन अब भी भगवान भरोसे ही काम चल रहा है। सरगुजा संभाग में चूजा सप्लाई की योजना का हाल जरा आंकड़ों में समझा देता हूं, देख लीजिए। इस साल सरगुजा संभाग में 1,37,000 चूजों की सप्लाई का टारगेट बनाया गया है, लेकिन अब तक महज 30,000 चूजे ही आदिवासी परिवारों को बांटे गए हैं। और वहीं सूरजपुर और कोरिया जिले से अभी तक संभाग स्तर पर डिमांड ही नहीं पहुंची है, जबकि 3 महीने बाद वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही टारगेट लैप्स हो जाएगा, जिसके बाद ये योजना भी कागजों पर ही रह जाएगी। पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, सुनाइए। जैसे सूरजपुर जिला में और बाकी दूसरे जिले में पंडो जनजाति के लोग हैं, उनके लिए इसे विशेष रूप से पंडो विकास प्राधिकरण बनी हुई है, जिसका मुख्यालय सूरजपुर में है। वो प्राधिकरण विशेष करके पंडो जनजाति वर्ग के लोगों के लिए ही कार्य करती है। उनकी जितने सरकारी योजना है उसके क्रियान्वयन का काम देख रही है। आप जानते हैं कि पंडो जनजाति में बताया कि पंडो विकास अभिकरण है, जिला पंचायत सूरजपुर के अधीन है, कलेक्टर सूरजपुर के अधीन। तो ये लोग उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करते हैं। हम उनकी लगातार अब समीक्षा भी करेंगे, आगे कैसे कहाँ कमियाँ हैं उसका देखा जाएगा, उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।